दून विधानसभा क्षेत्र जो एक बॉर्डर का एरिया है और वहां पे अवैध माइनिंग तो जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक के इतिहास में बहुत ज्यादा अवैध माइनिंग हो रही है। अवैध माइनिंग के अंदर मैं तो आरोप लगा रहा हूँ, सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि वहां का जो विधायक है उसका। इस खबर के प्रायोजक है भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। दून विधानसभा क्षेत्र जो एक बॉर्डर का एरिया है और वहां पे अवैध माइनिंग तो जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक के इतिहास में बहुत ज्यादा अवैध माइनिंग हो रही है। अवैध माइनिंग के अंदर मैं तो आरोप लगा रहा हूँ, सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि वहां का जो विधायक है उसका परिवार है उसमें शामिल है और वहां के विधायक ने 2 साल के अंदर अवैध माइनिंग के अलावा उस क्षेत्र में जो आज तक गुंडागर्दी के रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। गुंडागर्दी चरम पे है और जो सट्टेबाज लोग हैं वो बाहर से आके सट्टा खिला रहे हैं, जो प्रवासी लोग हैं उनको लूट रहे हैं। उसके अलावा वहां विकास के कार्य जो ठप पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जयराम ठाकुर जी की सरकार में जो विकास दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक नई गाथा शुरू की थी, उस विकास को ग्रहण लग गया है। विकास के मामले में कांग्रेस की सरकार बहुत बुरी तरह से फेल हो गई है और विधायक ने वहां 1 रुपए का विकास नहीं किया। मैं तो ये कहता हूं कि जो कांग्रेस की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम के जो सैंक्शन है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो पुल है, चाहे वो ट्यूबवेल है या कोई पानी की स्कीम है, कोई भी स्कीम है, उन्हीं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। और 2 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के विधायक ने दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई विकास नहीं किया है, कोई भी विकास नहीं किया है। इसलिए कांग्रेस की सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। सर, खनन को लेकर सरकार नीति बनाने जा रही है, क्या लगता है आपको कितना कामयाब होगा? देखो, जो कांग्रेस की सरकार खनन के मामले में नीति बना रही है, मैं उनका स्वागत करता हूं अगर वो अच्छी नीयत से बनाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट होगा तो नीति कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जब वहीं का जो बाशिंदा है, जो वहीं का मालिक है, वहीं का जो विधायक है, अगर उसी में वो लोग शामिल होंगे तो उस नीति का कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो कहता हूं अगर नीति बनती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चे मन से अगर सरकार नीति बनाती है तो हम उनका स्वागत करते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले जो कांग्रेस ने 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर जश्न मनाया था बिलासपुर में, आपको क्या लगता है कि किस तरीके का जश्न जो है? नहीं, मैं उस चीज में बोलता हूं कि जश्न किस बात का है। कांग्रेस की सरकार ने 1000 के करीब जो इंस्टीट्यूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले थे वो बंद कर दिए थे, उसका जश्न मनाया। उन्होंने हिमकेयर योजना हमारी सरकार ने चालू की थी, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने वो बंद कर दी थी, उसका जश्न मनाया। उन्होंने सहारा योजना बंद कर दी, उसका जश्न मनाया। किस चीज का जश्न मनाया? 1 लाख नौकरियों के लिए बोला था, कोई नौकरी नहीं दी गई, उस चीज का जश्न मना। ये तो सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जनता के पैसे की बर्बादी की है। जो 25 करोड़ रुपया उन्होंने लगाया है, अगर उसी 25 करोड़ रुपए को लोगों को जो आज सैलरी के बिना रह रहे हैं, पेंशन के बिना बेचारे तड़प रहे हैं, उनको बांट देते, वो सही समय पे देते तो ये अच्छी बात होती। लेकिन उन्होंने जश्न जो मनाया गया है वो जश्न लोगों के हित के लिए नहीं मनाया गया, लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया। आपने देखा होगा जश्न के अंदर ही बहुत सी महिलाओं ने वहां पे सवाल उठाए हैं कि हमारे को 1500 रुपया नहीं मिला, हमारे को बेनिफिट नहीं मिल रहे, राशन महंगा हो गया डिपुओं में। और कांग्रेस के जो बड़े नेता है उन्होंने मतलब कि अपना काम किया, उनके काम हो रहे हैं। अब मैं अपनी दून विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं। जो पिछले आपदा आई थी उसमें पिक एंड चूज किया गया, जिन लोगों के मकान गिर गए, नष्ट हो गए, उनको पैसा नहीं मिला गया, लेकिन जिनके एक भी दरार नहीं आई, मेरे पास प्रूफ है, उनको इन्होंने 3-3 लाख रुपया, 7-7 लाख रुपया दे दिया। एक हमारे गरेड़ पंचायत पड़ती है, मेरी नालका पंचायत है, उसमें 2 मंजिला मकान उसका नष्ट हो गया गरीब आदमी का, लेकिन उसको 1 रुपया नहीं दिया गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल खाता था। सर, विभिन्न एरिया में चोरी की घटनाएं और नशा माफिया जो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहा जाए? बीवीएन एरिया में सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। वहां आम आदमी जो जाता है उसका फोन, मोबाइल खो लिया जाता है और वहां इतनी घटनाएं हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। चोरी हो रही है, आज अभी मुझे फोन आ रहा था, हाउसिंग बोर्ड में चोरी होगी, घरों में चोरी होगी। मतलब वहां पे जो कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है और कांग्रेस इस मामले में बहुत बुरी तरह से फेल हो चुकी है। नालागढ़ के जो विधायक हैं अभी, उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं आप, विकास कार्यों को कैसे देख रहे हैं? नालागढ़ के विधायक नालागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ते हैं, लेकिन मेरा दून विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की जो विधायक है
वो सारे सोलन जिले में बुरी तरह से पिट गए हैं, क्योंकि लोगों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे थे। सोलन जिला इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से एक भी विधायक नहीं जीता था, कांग्रेस के 5 विधायक जीते थे। लेकिन आज कांग्रेस के विधायकों से सोलन जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं बहुत बुरी तरह से निराश है, बहुत बुरी तरह से दुखी है। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।